नमस्कार श्रोता बंधु मो प्रतिमा त्रिपाठी सृजन सुरभि आपण मानंकु स्वागत करुछि। आज आसंतु शुणिबा विक्रम बेतालर अन्य एक कहानी पिंडदान। निशा गरजु थाए तुहाकु तुहा शीतल पवन सांगकु असराए लेखाए वर्षा होई जाउथाए। गछलता गहनरु भासी आसुथाए साए साए शब्द। घड़घड़ी और श्वान स्वापदंक रड़ी मझिरे शुभुथाए अशरीरी मानंकर अट्टहास्य। घन घन बिजुली आलुओरे झटकी उठुथाए भयावह मुहंटी मान। किंतु राजा विक्रमार्क तिले मध्य विचलित बोध न करी पुनर्बार से वृक्षटी पाखकु लेउटी आसिले एवं वृक्षारोहण करी शबटीकु उतारी आनिले। तेबे ताकु कांधरे पकाई से जेतेबेले सुनसान श्मशान पथ अतिक्रम करबाकु आरंभ कले सबस्थित बेताल कहिला, राजा ए दुर्योगपूर्ण रातिरे प्रासादर सुख संभोग ठारू दूरेई आसी तमे श्मशान रे विचरण करिबार माने कौन होई पारे? तुमे निज प्रेरणा रे एहा करूछ ना एहा पछरे कौनसी अलौकिक शक्तिर प्रेरणा रहिछि? अलौकिक शक्ति संपर्क रे तमर धारणा कौन मु जाने ना, किंतु अनेक समय से सब कल्पना मात्र। मो कथाटी बुझेई देबा निमंते गोटाए गल्प कहूछि, मन देई शुण। काशीनगर रे हरिदास नामक जड़े ब्राह्मण बास करुथिले। तांकर लीला नामक एक रूपवती कन्या थिला। दिने लीला तार घरे शोई थाए। हठात से चमकी पड़ी उठीगला। घर कोणकु चाहिबारु देखिला किए जणे ठिया होईछि। से डरी जाई ताकु पचारिला, तुमे किए? सेठारे काहेकि ठिया होईछ? तुमे कौन मो घर को चोरी करबाकू आसीछ? लीलार कथा शुणी चोर कहिला, हाँ मु एक चोर, किंतु तो घरे चोरी करिबे नाही। राजांक उआसरु चोरी करी आसीबा समय सिपाही माने मते गोड़ाइबारु मु तोर घर को पसी आसिली। चोरटीर कथा शुणिबा परे लीलार मनरे दया हैला। अन्य भाषारे कहिबाकू गले लीला चोरटी प्रति आकृष्ट होई जाइथिला। चोरटी मध्य लीलार सौंदर्य देखि अभिभूत होई जाइथिला। एहा परे राति सारा से माने भोग विलासरे माति गले। सकाळ हेबा पूर्वरु चोरटी लीला को पुणी आसीबार प्रतिश्रुति दे चलीगला। किंतु दुर्भाग्यर विषय चोरटी सेही दिन राजांक सिपाही मानंक हातरे धरा पड़ीगला। एणे एपटे लीला गर्भवती हैला। ठीक एई समय लीलार पिता लीलार विभागर अन्य एक ब्राह्मण व्यक्ति सहित ठीक करदेले। बिचारी लीला ए कथा काहाकू कहि पारिला नाही। निर्दिष्ट समय से एक पुत्र संतान को जन्म देले। किछि दिन परे लीलार स्वामी मरीगला। लीला को गर्भवती करिथिबा चोर मध्य फांसी पाईगला। लीलार पुआ बड़ हेबाकू लागिला। कौनसी एक अजणा रोगरे लीला मध्य मृत्युवरण कला। किछि दिन परे अमावास्या पड़िला। सेई अमावास्या रे पितृपुरुषंकु पिंडदान करा जाए। तेणु लीलार पुत्र फल्गु नदी कूलकु जाई पिंडदान करबाकू ठीक कला। अन्य ब्राह्मणंकु सांगरे नहीं फल्गु नदी कूलरे आसी पहुँचिला। विधि मुताबक समस्त कार्य समाप्त हेबा परे से पिंडदान करिबा पई नदी कूलकु गले। जेमिति नदी कूलरे पहुँची पिंडदान करिसंती संगे संगे तीनोटी हाथ नदी मध्यरु बाहरी आसिला। यह देखि पुत्र आश्चर्य होईगला। से पचारिला, एई प्रथम हाथटी काहार? उत्तर आसिला, मु तुमर माँ अटे। पुओटी संगे संगे माँ को पिंडदान कला। यह परे पुणी पचारिला, एही द्वितीय हाथटी काहार? उत्तर आसिला, मु तुमर पिता अटे। उत्तर शुणिबा परे से पिंडदान न करी अटकी गला। कहिला, एही तृतीय हाथटी काहार अटे? उत्तर आसिला, मु मध्य तुमर पिता अटे। बालक संगे संगे द्वितीय हाथटी को पचारिला, तुमे केमिति मोर पिता हेब? प्रकृतरे सेही द्वितीय हाथटी थिला चोरर हाथ। से पुत्र निकटरे समस्त घटना वर्णना कला। एहा परे तृतीय हाथ को कहिला, तुमे केमिति ताहले मोर बापा हेल? तृतीय हाथटी कहिला, पुअरे मु सिना तोते जन्म देई नाही, हेले तोते लालन पालन करी बढ़ाइली। आज तू मते जानी पारु नाहु। पुओटी ठीक करि पारिला नाही प्रकृतरे से काहाकू पिंड देव। कहानीटी कही सारी बेताल विक्रम को कहिला, हे राजा विक्रम, तुमको वर्तमान कहवाकू पड़िबो। पिलाटी काहाकू तार पिता बोली मानी पिंडदान करिबो। बेतालर कथा शुणी राजा किछि समय चिंता करिबा परे कहिले, शुण बेताल,
ପିଲାଟି ତାକୁ ହିଁ ପିତା ବୋଲି ମାନି ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଉଚିତ, ଯିଏ ତାକୁ ଛୋଟବେଳୁ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଜଣେ ଜନ୍ମ ଦେଇଦେଲେ ସେ ପିତାମାତା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଯେ ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରେ, ତାକୁ ଆଦର ଯତ୍ନରେ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ପିତା ପଦବାଚ୍ୟ। ତେଣୁ ବାଳକଟି ତୃତୀୟ ହାତରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ରାଜା ବିକ୍ରମ ଯେମିତି ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ବେତାଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଧରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ଜୋରରେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ପୁନର୍ବାର ସେହି ବୃକ୍ଷରେ ଓଲଟା ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ବିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ବେତାଳ ପଛେ ପଛେ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ବିକ୍ରମ ବେତାଳର ଅନ୍ୟ ସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୃଜନ ସୁରଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।